अभी एग्ज़ाम के 2 दिन भी नहीं बीते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस आने शुरू हो गए। ऐसा नीट में क्यों होता है यार? इतने सारे एग्ज़ाम हैं, इतनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है हमारे कंट्री में, पर नीट को मजाक बना दिया यार सब लोगों ने। अभी अभी जस्ट मतलब सुबह में अमित गुप्ता सर ने एक ट्वीट किया था कि मतलब 8 लोगों का मतलब गिरोह है, एक ग्रुप है जो कि जयपुर में पकड़ाया है। मतलब जैसे नीट का एग्ज़ाम था 2 बजे से था ना, 12 सितंबर को 2 बजे दोपहर से नीट का एग्ज़ाम 5 बजे तक कंडक्ट होना था, जिसमें कि एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के महज आधे घंटे बाद ही पेपर व्हाट्सएप के ज़रिए आउट हो गया बाहर और वहाँ से फिर जगह जगह अदर स्टेट्स में फैल गया। इतनी सिक्योरिटी के बाद, इतनी टाइट एग्ज़ाम लेने के बाद भी ये सब अगर हमारे कंट्री में हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वे बच्चे जो मेहनत करके इस एग्ज़ाम में बैठते हैं इस उम्मीद से कि उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो अपने ड्रीम करियर को चुन पाएंगे, भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। कुछ चिंदी टाइप के लोग उनके इन सपनों को साकार होने से रोक देते हैं और एक ऐसी फ़ौज खड़ी हो रही है हमारे कंट्री में, वो डॉक्टर तो क्या बनेंगे, डॉक्टर बनने से ज़्यादा वो जाहिल बन जाएंगे। अगर इन फर्जी तरीक़ों के से अगर आप मेडिकल कॉलेज घुस भी जाओगे ना, डिग्री भी ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री भी मिल जाएगी, तो पर भी एक आप अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे गलत तरीके से अंदर गए, गलत तरीके से डॉक्टर बने, तो गलत डॉक्टर बनोगे। और जब गलत डॉक्टर बनता है कोई तो गलत ही काम करता है, गलत तरीके से ही वो ट्रीटमेंट देगा, गलत तरीके से ही वो पैसा कमाएगा। यही वजह है कि हमारे कंट्री में इतने सारे डॉक्टर हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इतने सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी उसमें से 80 to 90% डॉक्टर पैसों के लिए काम करते हैं यार। वो मरीज़ को सही करने के लिए काम नहीं करते, वो पैसों के लिए काम करते हैं और पैसे कमाने के लिए ही काम करते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी उनका पैसा है, बाद में मरीज है। सही हो ना हो कोई मतलब नहीं है, बस पैसा आना चाहिए। ऐसी मेंटलिटी कहाँ से आती है? ऐसे ही आती है। लोग इस प्रोफेशन में जाते ही इसलिए हैं ताकि वो एक अच्छी खासी मोटी जो रकम होती है डॉक्टर्स की वो कमा सकें। चोर तो चोरी करेगा, क्योंकि उसकी फितरत ही यही है। वो मेहनत करके नहीं कमा सकता, वो मेहनत करके नहीं खाना चाहता, वो मेहनत करके नहीं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, तभी वो चोर बना है। अच्छे लोग कभी चोर नहीं बनते, जो कामचोर लोग होते हैं वही चोर बनते हैं। तो चोर तो चोरी करेगा, लेकिन अपना घर तो हम सही से बना सकते हैं ना, दरवाजे तो मजबूत लगा सकते हैं, सिक्योरिटी तो हाई कर सकते हैं। तो मेरा सवाल जो ये नीट वगैरह को कंडक्ट करवाते हैं, जो लोग हायर चेयर पे बैठे हुए हैं, उनसे है, जो अपने आप को डायरेक्टर जनरल कहते हैं, एनटीए वगैरह नीट वगैरह के, जो हायर ओहदे पे हैं, हायर पोजीशन पे हैं, उनसे मेरा सवाल है कि कहाँ चूक हो रही है यार आप लोगों से? कैसे मतलब इतना बड़ा पर्दाफाश होता है एग्ज़ाम के बाद? नीट करवाया ही इसलिए गया था कि एक फेयर तरीके से सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो, एक सिंगल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो और उनमें सारे बच्चों को बैठने का छूट मिले, आज़ादी मिले। लेकिन मुझे सब कुछ वायलेट होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ वायलेट होता हुआ दिख रहा है। बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड करते हैं। वजह क्या है? कि उनका जो मेहनत है ना वो साकार नहीं हो पाता, वो पानी में जा रहा है। टाइम पानी में जा रहा है, पैसा पानी में जा रहा है फैमिली का, और करियर दांव पे लगा हुआ है। ये आप लोगों की
मैं कहूँगा कि नीट एनटीए जो भी है यार, जो भी उस पोजीशन पे है, जो भी इस चीज़ को डायरेक्ट कर रहा है, जो डायरेक्टर है एनटीए का या फिर जो नीट वगैरह को कंडक्ट करवा रहा है, उनकी लापरवाही है। दूसरी जो व्यवस्था वो करवाते हैं उसमें लापरवाही है। और दूसरा ये कि जो लोग ये घटिया हरकत करते हैं पेपर आउट करवाने वाला, अभी पता चला है यार कि सुबह में कि एक बीएचयू की लड़की जो कि वहाँ से बीडीएस कर रही है, ऑलरेडी वो कॉलेज में है, वो बीडीएस कर रही है। और मैं मानता हूँ कि बीडीएस भी कोई ख़राब नहीं है, कोर्स अच्छा है, एमबीबीएस के बाद तो बीडीएस ही है, तो वहाँ भी स्कोप है, वहाँ भी फ्यूचर अच्छा है। और अगले कुछ सालों में इंडिया में भी बीडीएस का फ्यूचर अच्छा होने वाला है। वो ऑलरेडी कॉलेज में है और वो कोर्स कर रही है बीडीएस वाली, फिर भी कुछ पैसों के लालच में आकर के ये स्टूडेंट भी गलत अंजाम दे जाते हैं। दूसरे नए फ्रेश स्टूडेंट की जगह बैठ करके और एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम निकल जाने के बाद अच्छी खासी रकम लेते हैं यार उन बच्चों से। यहाँ तो ये बिल्कुल मतलब धंधा बहुत बेकार चल रहा ना, बहुत बेकार चल रहा है ये धंधा। और ये आज से नहीं, अभी से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। नीट एग्ज़ाम यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है हमारे देश में जिसमें कि मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा घपड़ सपड़ है, सबसे ज़्यादा घपड़ सपड़ है। और उसमें हम जैसे लोग पिस रहे हैं, सच में हम जैसे लोग उसमें बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं। कभी कभी मन खिन्न सा हो जाता है, लगता है कि यार बैकआउट कर लूँ, छोड़ दूँ, लेकिन फिर लगता है कि चलो कोई नहीं। बट बहुत दुख होता है यार, बहुत ज़्यादा दुख होता है। गलत तरीके से अगर डॉक्टर बन भी गए ना, ये आत्मा है ना, यहाँ पे ये इसके सामने या उस ईश्वर के सामने तो कोई नहीं बच पाया है ना। उसे तो पता है ना कि तुम कैसे डॉक्टर बने हो, तुमने कितनी मेहनत की इस चीज़ के लिए। तो है ना, खुद आत्मा ही इंसान का अपना सम्मान करना छोड़ देती है यार। अगर मेहनत करने का जज्बा नहीं है, अगर अपने दम पे अगर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि तुम एनटीए तक को खरीद लेते हो, तो क्यों डॉक्टर बन रहे हो फिर? क्यों एमबीबीएस की डिग्री के लिए मर रहे हो? जाओ ना कोई बिजनेस करो ना, तुम्हारे बाप के पास तो बहुत पैसा है, जाओ कोई बिजनेस चालू करो यार, वहाँ से भी पैसे आते हैं। अब तुम जैसे लोग अगर डॉक्टर बन भी जाओगे ना तो क्या करोगे? पेशेंट का खून ही चूसोगे ना, और चूसते हो यार। मैं देखता हूँ, मैं भी हॉस्पिटल्स वगैरह जाता हूँ, मैं भी डॉक्टरों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ कि तुम लोग क्या करते हो वहाँ पे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो घटिया तरह के लोग जो डॉक्टरी फील्ड में आ गए हैं ना, जो मेडिकल फील्ड में आ गए हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। और इसमें हमारी सरकार कमज़ोर हो रही है, वो कोई लीगल एक्शन नहीं लेती है। अभी ये लड़की बीडीएस वाली जो दूसरे के जगह पे बैठ करके एग्ज़ाम दे रही है, अभी अरेस्ट हो गई है। पहले तो उसको सज़ा होनी चाहिए, उसके बाद वो जो कोर्स कर रही है उस कोर्स से उसको निकाल देना चाहिए यूनिवर्सिटी वालों को, और गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। और दूसरी, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे वो किसी एग्जाम में ना बैठ सके। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए यार। ये किस मतलब लोगों के है ना, ये फ्यूचर के साथ खेलते हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है, कोई पागल हो जा रहा है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मतलब एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं यार आप लोग, क्या कर रहे हैं पता नहीं। अगर नहीं संभल रहा ये नीट एग्ज़ाम आप लोगों से, 17-18 लाख बच्चे इसमें बैठते हैं, पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम देते हैं, तो 2-4 फेज में करो ना एग्ज़ाम, ऑनलाइन मोड पे ले आओ। वहाँ पर तो चांसेस कम है ना लीक वगैरह होने के पेपर, वहाँ तो फेयर मीन्स होगा एक तरह से। अभी जहाँ जिस सेंटर पे मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा तक नहीं था यार उस हॉल में। सोचो कि कैसे कैसे जगह पर बिठा करके आप बच्चों को मतलब एग्ज़ाम ले रहे हो।
ऐसे में फिर दिल बहुत दुखता है यार, बहुत घबराता है दिल कि क्या हो रहा है यार बच्चों के साथ। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि जिसके दिल में दर्द है यार। और ये दर्द जो है ना, उन लोगों को बहुत ही सताने वाला है जो गलत काम कर रहे हैं। अगर आपका दिल अच्छा है ना, अगर आप अंदर से थोड़े सही इंसान हो ना, तो अगर कोई आपको अप्रोच भी करेगा ना कि मैं आपको इतने रुपए में, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख रुपए में मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा दूंगा, मत पड़ो ऐसे झांसे में। क्या फ़ायदा? 20-25 लाख रुपए लगा के कोई अपना स्टार्टअप ले लो, वहाँ से भी पैसे आने लगेंगे, और वहाँ तो इंस्टेंट पैसे आने लग जाएंगे। यहाँ तो फिर भी 5 साल की पढ़ाई करनी होगी तुम्हें। और चलो, दुनिया तुम्हें खूब डॉक्टर साहब बोले, बहुत सम्मान करे, और तुम्हारी आत्मा तो तुम्हें गाली देगी ना यार कि तुम डॉक्टर लायक हो भी या फिर तुम दलाल हो एक तरह के। मुझे भी कई लोगों ने अप्रोच किया, मैं आज से एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, बहुत साल हो गए। कई लोग इस बीच में मुझे कई लोगों ने अप्रोच किया और कई लोगों ने मेरे को भी झांसा दिया, यार 8 लाख में तुम्हारा करवा देंगे, 12 लाख में तुम्हारा करवा देंगे, 15 लाख में करा देंगे, 18 लाख में करा देंगे, कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद तुम मुझे पैसे देना। पर मेरे अंदर कहीं ना कहीं थी कि मैं अगर उस चीज़ के लायक हूँ तो मुझे मिल जाएगा, और नहीं लायक हूँ तो नहीं मिलेगा। पर मैं इन गलत तरीक़ों से इस फील्ड में नहीं जाऊँगा, और नहीं गया, और अभी भी प्रयासरत हूँ। बहुत बुरा लगता है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। कब समझोगे यार? एक तो गवर्नमेंट को तो अपना काम सही से करने आ नहीं रहा यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। ऊपर से इतने ज़्यादा भ्रष्टाचारी है हमारे इस देश में कि दुखी हूँ। बुरा लगता है कि कैसे कैसे लोग के बीच में मैं हूँ। और दूसरा कि किन घटिया तरीक़ों से लोग उन जगहों पे पहुँच रहे हैं जहाँ पर कि मेरिटोरियस स्टूडेंट को पहुंचना चाहिए, मेरिटोरियस लोगों को पहुंचना चाहिए। ये घटिया घटिया लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं, और घटिया घटिया लोग ही बड़े बड़े पोजीशन पे जा रहे हैं और घटिया काम कर रहे हैं। करेंगे, घटिया ही काम करेंगे, और क्या कर सकते हैं इसे, और हो क्या पाएगा? ये घटिया लोग घटिया ही काम करेंगे। तो चलो, मैं इन लोगों को तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। मैं नीट के, NTA के डायरेक्टर जनरल जो भी हैं, जो भी गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है, जो भी लोग वहाँ पे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से करवाइए। कैसे पेपर लीक हो जाता है? कोई स्ट्रॉन्ग मीन्स होना चाहिए आपके पास इस पेपर को कंडक्ट करवाने के, और कोशिश ये रहनी चाहिए हाई सिक्योरिटी के साथ कि पेपर कहीं से लीक ना हो। जब मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, तो फिर कैसे किसी के व्हाट्सएप से पेपर लीक आउट हो गया है ना? आश्चर्य की बात है कि नहीं? हाथ के धागे तक खुलवा लिए जाते हैं वहाँ पे। एक इतना बड़ा मोबाइल कैसे अंदर चला गया सेंटर पे? जाएगा ही। जहाँ पे मैं एग्ज़ाम देने गया था वहाँ पे अंदर तो कैमरे ही नहीं थे उस क्लासरूम में, और एक टीचर वहाँ पे था बस, इन्विजिलेटर, ओनली वन सिंगल फीमेल टीचर। तो क्या होगा यार? मतलब प्राइमरी स्कूल के एग्ज़ाम का लेवल बना दिया हमारे नीट को। भुगतोगे, जो लोग इन चीज़ में शामिल हो ना, सब भुगतोगे। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे ये थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, सबको मतलब उसके लाइफ में ना पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। दैट्स ऑल।